नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और आज हम लोग उसके अभ्यास कार्य को लेकर, यानी उस कविता के पीछे जो अभ्यास कार्य दिया है वो हल करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले प्रश्न पर। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है आपका, मेरे उत्तर मेरे तर्क। तो इसमें बच्चों MCQs दिए गए हैं और 4 में से आपको सही उत्तर लिखना है। तो पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पितु समेत कह कह निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। यह पंक्ति सभा में उपस्थित लोगों की किस मनः स्थिति को दर्शाती है? तो यह लोगों की भय और शिष्टाचार की मनःस्थिति को दर्शाती है, क्योंकि सभी लोग भय के कारण ही परशुराम के आगे माथा टेकने लगते हैं और अपने साथ साथ पिता का नाम बताते हुए दंडवत प्रणाम करने लगते हैं, और यह भय के कारण और शिष्टाचार के कारण ऐसा होता है। तो ग वाला उत्तर सही है। दूसरा है, जनक बहोर आए सिवनामा, सिए बुलाए प्रणाम करावा। पंक्ति में राजा जनक के व्यवहार की कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है? तो सही उत्तर है बच्चों, शिष्टता। ठीक है, अगला देखिए तीसरा प्रश्न, अति रिस बोले वचन कठोरा, जनक के प्रति परशुराम के कठोर वचन बोलने का मूल कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है ग, शिव धनुष का खंडित होना, क्योंकि शिव धनुष खंडित होने के कारण ही जो परशुराम थे वो कठोर वचनों में बोल रहे थे, क्योंकि भगवान शिव परशुराम के गुरु थे। आगे देखिए फोर्थ वाला, राम का कथन होइए के वो एक दास तुम्हारा, उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? होगा आपका कोई एक दास। तो राम जो थे वो परशुराम से कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाले कोई आपका दास ही होगा। तो इस तरह से वो विनम्रता बता रहे हैं, अपने आप को दास बता रहे हैं, अपनी विनम्रता को और मर्यादा को प्रकट कर रहे हैं। तो सही उत्तर है खा, विनम्रता और मर्यादा। पांचवें प्रश्न पर आइए बच्चों, सोनि मुन वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अवमाने। लक्ष्मण के मुस्कुराने और उपहास भरे वचनों का क्या कारण था? तो इसका सही उत्तर है बच्चों, वे परशुराम को चुनौती देना चाहते थे। घ वाला आंसर इसका सही है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, मेरी समझ मेरे विचार। इसमें प्रश्न दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, अरध निमेष कलप समबीता, पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पहले तो इस पंक्ति का अर्थ, जैसा कि आपने उसमें भी पढ़ा था काव्यांश में, कि इस पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं पहले। आधा पल, अरध मीन्स आधा, निमेष मैंने पल, ठीक है। आधा पल भी एक कल्प के समान, एक युग के समान प्रतीत हो रहा था, व्यतीत हो रहा था। किसका? सीता जी का। यह अत्यधिक मानसिक तनाव, व्याकुलता और असहनीय प्रतीक्षा के भाव को प्रकट करता है। तो ये आपने भाव बता दिया यहाँ पर। फिर हम, ये पंक्ति किसके संदर्भ में कही गई है? तो यह पंक्ति माता सीता के संदर्भ में कही गई है। और क्यों कही गई है? जब परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर के धनुष तोड़ने वाले को मृत्युदंड देने की बात कहते हैं, तब सीता जी के मन में अत्यंत भय समा जाता है। वे परशुराम की उग्र और क्रोधी स्वभाव को से भली भांति परिचित थीं। उन्हें डर था कि कहीं इस क्रोध के कारण श्री राम पर कोई विपत्ति ना आ जाए या उनकी शादी की बात बिगड़ ना जाए। इसी गहरी चिंता और व्याकुलता के कारण सीता जी के लिए समय मानो ठहर सा गया हो, यानी उनके लिए एक एक पल एक एक युग के समान प्रतीत हो रहा, यानी समय भारी पड़ रहा था, और उनका आधा पल भी एक कल्प के समान, एक युग के समान लंबा और कष्टकारी प्रतीत हो रहा था। तो ये इसका सही उत्तर है बच्चों। अगला प्रश्न है, सो बिलगाय बिहाई समाजा, नाते मारे जाएं सब राजा। पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा।
तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, सबसे पहले तो पंक्ति का आशय देख लें। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, सो बिलगाओ वो अलग हो जाए, बिहाई मीन्स त्याग करके, समाजा इस सभा को। पंक्ति के आधार पर ना ते मारिज, नहीं तो सभी राजाओं को मार दूंगा। पंक्ति के आधार पर ये बताना है आपको। तो परशुराम की इस भीषण चेतावनी का पूरी सभा के राजाओं पर अत्यंत खौफनाक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कैसा प्रभाव पड़ा ये पूछा गया है सबसे पहले। तो तर्क सहित उत्तर देंगे। तर्क देखिए, तर्क में 3 पॉइंट लिए मैंने। आप इसको बच्चों पॉइंट में भी याद कर सकते हैं, याद पॉइंट में कर लीजिए, अदरवाइज इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो पहला है भय का संचार। सभा में उपस्थित राजा पहले से ही परशुराम के फट से और उनके क्षत्रिय विनाशक इतिहास से डरे हुए थे। जब परशुराम ने साफ कहा कि धनुष तोड़ने वाला राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा, तो निर्दोष राजा भी अपने प्राणों की भीख मांगने की स्थिति में आ गए होंगे। तो दूसरा पॉइंट है इसमें, कायर राजाओं में भगदड़ की स्थिति। कई दुर्बल और कुटिल राजा मन ही मन कांप रहे होंगे कि बिना किसी अपराध के ही वे परशुराम की क्रोध की बलि चढ़ने वाले हैं। तो तीसरा पॉइंट है इसका, सहानुभूति का अभाव। इस डर के कारण कोई भी राजा आगे आकर श्री राम का पक्ष लेने का साहस नहीं कर पा रहा था। पूरी सभा में सन्नाटा था और गहरा आतंक छाया हुआ था। तो ये 3 पॉइंट आएंगे कि सभा में उपस्थित राज समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये इस तरह से ये जो प्रभाव है, भय, कायर राजाओं के बीच भगदड़ का जो माहौल था और सहानुभूति का अभाव था उन राजाओं में, उन कुटिल राजाओं में जो थे उस समय में। तो ये है इसका सेकंड वाले का आंसर। थर्ड देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई दी हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों इसको सबसे पहले प्रश्न पढ़िए कि तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति की 2 प्रक्रियाएं हैं। क्योंकि राम जो थे शांत स्वभाव के थे, इसलिए विनय को मार्ग अपनाया था उन्होंने, और लक्ष्मण थे उग्र स्वभाव के, इसलिए वो तर्क वितर्क करते रहते थे। तो इसमें देखिए, मेरी दृष्टि में परशुराम जैसे परम क्रोधी और उद्दंड स्वभाव के व्यक्ति के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके क्या तर्क हैं? राम के विनय का क्या प्रभाव पड़ा? परशुराम का क्रोध अहंकार और शिव धनुष के प्रति अगाध श्रद्धा से उपजा था। जब श्री राम ने स्वयं को उनका अपना दास बताया, तो उसने परशुराम के अहंकार पर शीतल जल का काम किया। क्रोध को कभी भी क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता, उसे केवल क्षमा, शील और विनम्रता से ही जीता जा सकता है। और लक्ष्मण के तर्क की बात करें तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। लक्ष्मण के तर्क यद्यपि बौद्धिक रूप से तो सही और न्याय संगत थे, जैसे बचपन में कई धनुइयाँ तोड़ी हैं, पुराना धनुष था छूते ही टूट गया, लेकिन एक क्रोधी व्यक्ति के सामने तर्क देना उसकी क्रोध अग्नि में घी डालने जैसा होता है। लक्ष्मण के वचनों से परशुराम का क्रोध शांत होने के बजाय अधिक भड़क गया था, जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। तो निष्कर्ष यही निकलता है बच्चों कि श्री राम के नयन संकेत और शीतल वचनों ने ही परशुराम के परशु अर्थात फरसे को नीचे झुकने पर मजबूर कर दिया। इसलिए संकट के समय विवेक, विनम्रता, ठीक है, यही सब अस्त्र काम आते हैं, न कि क्रोध, उग्रता या फिर तर्क। ठीक है। चौथा प्रश्न है बच्चों, हृदयम न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। श्री राम के हृदय में न हर्ष है न विषाद। यह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है? उनका भावात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से कैसे स्थापित करता है, अलग स्थापित करता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, हृदयम न हर्ष न विषाद। मतलब उनके हृदय में, यानी श्री राम के हृदय में न हर्ष था न विषाद।
मतलब कैसे ना, संतुलित मन था उनका। यह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है? तो उत्तर देखिए, यह पंक्ति श्री राम के स्थित प्रज्ञ यानी कि सभी परिस्थितियों में अडिग रहने वाला, सम परिस्थिति हो या विषम परिस्थिति हो, बच्चों यहाँ पर सम लिखा है खाली, आप विषम भी लिखेंगे इसमें, सम और विषम परिस्थितियों में अडिग रहने वाला, परम धैर्यवान, शांत, गंभीर और भावात्मक रूप से परिपक्व होने के गुणों को दर्शाती है। वे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में विचलित नहीं होते हैं। उनका यह भावात्मक संतुलन उन्हें अन्य पात्रों से अलग करता है। निम्न बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है। अब यहाँ पर बच्चों हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो आपको यहाँ पर हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पैराग्राफ या पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए और जल्दी याद हो जाए इसलिए यहाँ पर नाम लिखे हैं इस तरह से हेडिंग में। तो पहला पॉइंट है, जहाँ परशुराम अहंकार और अत्यधिक क्रोध के वशीभूत होकर के अपनी सुध बुध खो चुके थे और बिना सोचे समझे सबको मार देने की धमकी दे रहे थे, वहीं राम शांत खड़े हैं। दूसरा पॉइंट है, लक्ष्मण आवेग और चपलता में आ करके मर्यादा की सीमाएं लांघने लगते हैं। एक्सक्यूज मी। परंतु तब राम अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। और अन्य पात्रों के बारे में देखें, यानी कि अन्य राजाओं के बारे में, तो पूरी सभा में क्रोध से कांप रही है। जनक व्याकुल है, सीता और उनकी माता शोक में है, लेकिन राम का हृदय अचल है। तो निष्कर्ष यही निकलता है बच्चों, इसको भी पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आप ये नहीं लिखेंगे निष्कर्ष। अतः यह अद्वितीय भावात्मक संतुलन सिद्ध करता है कि वे केवल एक राजा नहीं बल्कि ईश्वर के अवतार और मर्यादा के साक्षात प्रतिरूप हैं, जो विषम से विषम परिस्थिति में भी न्याय और शांति का मार्ग नहीं छोड़ते। बच्चों अगला प्रश्न आपको अनुमान और कल्पना के आधार पर लिखना है। तो प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप जनक की सभा में उपस्थित एक राजा हैं और परशुराम जी के आगमन को लेकर के गमन तक की कथा अपने शब्दों में लिखनी है। यानी कि आपको उस समय सीता स्वयंवर में जो भी कुछ हुआ है वो सारा, यानी कि उसका सार लिखना है। जो भी इस कविता में आपने पढ़ा है 3 चौपाइयाँ, उसका सार आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए बच्चों, उत्तर में अब मैंने यहाँ पर जो उत्तर दिया है बच्चों आपको, उसमें मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। आप चाहें तो पॉइंट्स लिख सकते हैं, हेडिंग मत लिखिएगा। हेडिंग आपकी अपनी समझ के लिए है कि आपको जल्दी आज हो जाए बच्चों को, इसलिए मैंने हेडिंग्स दे दी हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, स्वयंवर सभा का उल्लास। मैं उस दिन मिथिला की स्वयंवर सभा में एक राजा के रूप में उपस्थित था। भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष के खंडित होते ही चारों ओर हर्षोल्लास और जय घोष गूंज उठा। फिर क्या हुआ? परशुराम जी का भयानक आगमन हुआ। अचानक सभा द्वार पर साक्षात काल के समान भयंकर वेश में महर्षि परशुराम का आगमन हुआ। हाथ में चमकता हुआ फरसा, लाल लाल नेत्र देखकर हम सभी राजा डर के मारे थरथर कांपने लगे। हम सब ने अपनी जान बचाने के लिए पिताओं का नाम लेकर के दंडवत प्रणाम किया। किसको? परशुराम जी को। फिर तीसरा पॉइंट है, क्रोध और चेतावनी। फिर परशुराम ने क्या किया? क्रोध प्रकट किया अपना और चेतावनी दी। टूटे हुए धनुष को देखते हुए परशुराम जी राजा जनक पर दहाड़ पड़े। यह दुस्साहस किसने किया है? उसे तुरंत मेरे सामने लाओ, नहीं तो मैं सभी राजाओं का वध कर दूंगा। भयवश जनक भी मौन रह गए। चौथा पॉइंट देखिए, राम के विनय और लक्ष्मण का व्यंग। तभी दशरथ पुत्र भी राम आगे बढ़े और शांत स्वभाव से बोले, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। परंतु लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा, बचपन में हमने ऐसी कई धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। पांचवा पॉइंट देखिए, संकट की घड़ी। लक्ष्मण के तीखे वचनों से परशुराम जी का क्रोध बढ़ जाता है। उन्होंने फरसा हवा में लहराया, पूरी सभा में हाहाकार मच गई। छठा पॉइंट, विनय से समाधान। अंत में श्री राम ने स्थिति संभाली। उन्होंने नेत्र संकेत से लक्ष्मण को शांत कराया। परशुराम जी से अमृतमयी विनम्र वाणी में संवाद किया। उनकी शीतल वाणी से परशुराम जी का अहंकार और क्रोध पिघल गया। सातवां पॉइंट, पहचान और गमन, यानी ये निष्कर्ष है। परशुराम जी ने राम के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। उन्होंने श्री राम से क्षमा याचना की और तपस्या हेतु महेंद्र पर्वत पर की ओर प्रस्थान किया।
तब जाकर हम सभी राजाओं के प्राण में प्राण आए। तो ये था बच्चों इसका आंसर, और इससे यही सीख मिलती है इस प्रश्न के उत्तर से कि विनम्रता, संयम और मधुर वाणी से बड़ा कष्ट जो है वो भी टल जाता है। अगला प्रश्न इसी में देखिए बच्चों है, अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। जनक द्वारा डर से चुप रहने और अन्य राजा मन में प्रसन्न क्यों हुए होंगे। अब यहाँ पर संकेत दिए गए हैं, सोचिए यह मनुष्य के व्यवहार की किस सच्चाई को उजागर करता है। देखिए बच्चों होता ये है कि जो दूसरे राजा थे ना उस समय वो मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब तो जनक जो, क्योंकि वो भी स्वयंवर में आए थे सीता की, वो भी धनुष तोड़ना चाहते थे, सीता से विवाह करना चाहते थे, लेकिन इस कार्य में वो असफल हुए। तो वो चाहते थे कि अब कोई ना कोई विपत्ति राम पर और जनक पर आ जाए जिससे यह विवाह ना हो पाए। तो देखिए उत्तर देखिए, प्रसन्न होने का कारण, वो क्यों प्रसन्न थे। स्वयंवर में उपस्थित अधिकांश राजा, बच्चों यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में दिया है लेकिन आप पैराग्राफ में लिखेंगे, जैसा मैं पहले भी बता रही हूँ, आप 2 हेडिंग डाल करके इसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं। स्वयंवर में उपस्थित अधिकांश राजा अहंकारी, ईर्ष्यालु और कुटिल थे। वे स्वयं तो शिव धनुष को हिला तक नहीं पाए और श्री राम की सफलता और सीता जी को प्राप्त करने की उनकी योग्यता से मन ही मन जल रहे थे। जब परशुराम के डर से राजा जनक सहम गए और कोई उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें लगा कि अब इस स्वयंवर का सुखद अंत नष्ट हो जाएगा। उन्हें लगा कि जनक और राम दोनों पर भारी विपत्ति आ गई है। दूसरों के कष्ट को देखकर खुश होना उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि प्रसन्न क्यों थे, आपने ये देखा। दूसरा है कि मनुष्य का व्यवहार इसी प्रकार का होता है। ठीक है, क्या करता है मनुष्य, दूसरों के पीड़ा को, दुख को देखकर वो प्रसन्न होता है, उसको खुशी मिलती है। ऐसे मनुष्य भी होते हैं दुनिया में। यह प्रसंग मानव स्वभाव के अत्यंत कड़वे सच, पर पीड़न सुख, ठीक है, यानी दूसरों के दुख और अपमान में अपना आनंद खोजने को उजागर करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी अक्षमता के कारण असफल हो जाता है तो वह दूसरों की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब सफल या सम्मानित व्यक्ति जैसे जनक और राम किसी संकट में फंसते हैं तो संकीर्ण सोच वाले और ईर्ष्यालु लोग अपनी कमजोरी छिपाने के लिए मन ही मन खुश होते हैं। यह मनुष्य के भीतर में छिपी ईर्ष्या, द्वेष और कायरता की प्रवृत्ति को साफ दर्शाता है या दिखाता है। तो बच्चों आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे, आप इसको पैराग्राफ में लिखेंगे। अपने अभ्यास में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अपनी पुस्तक में देखिए विधा से संवाद, कविता का सौंदर्य। यह कविता तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड का एक अंश है, जहाँ शिव धनुष के टूटने से क्रोधित राम परशुराम के रोष भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। दोनों के बीच में ये संवाद कविता में नाटकीयता उत्पन्न करते हैं। संवादों के माध्यम से पूरी कविता का कथात्मक विकास होता है। संवाद ही चरित्र का निर्माण करते हैं और संवादों से ही भावों में विविधता भी आती है। इस प्रकार यह कविता कथात्मक काव्यात्मक विधा से संवाद प्रस्तुति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नीचे कविता के संवादों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। उन विशेषताओं को दर्शाने वाली पंक्तियों के उदाहरण कविता से ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो नाम रखा गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो क्योंकि पूरी संवाद प्रस्तुति है इसमें, तो यहाँ पर यही बताया गया कि संवाद दिए गए हैं। तो यहाँ ये संवाद किसी न किसी विशेषता को बताते हैं। जैसे राम की विनम्रता को ले लें अगर हम, तो राम की विनम्रता किससे प्रकट होती है, जब वो ये कहते हैं कि होइए केहू एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा। तो इतनी विनम्रता है राम में। तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो संवादों की विशेषताओं में देखिए, सबसे पहले मैंने उत्तर में देखिए इसको टेबल फॉर्म में दे दिया है ताकि आप आराम से याद कर सकें। ठीक है, टेबल फॉर्म में मैंने सारे उत्तर दिए हैं, पॉइंट्स में दिए हैं ताकि आप उसको याद कर सके आराम से। ठीक है, पहला है राम की विनम्रता। तो उसमें देखिए बच्चों, उदाहरण पंक्ति आपकी ये है, नाथ संबुधन भंजनिहारा, होइए के एक दास तुम्हारा।
कि हे नाथ, जब अब इसमें क्या है स्पष्टीकरण अगर हम देखें तो जब परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो करके सभा में आते हैं, तब श्री राम अपने परम विनम्रता का परिचय देते हुए स्वयं को उनका दास कहते हैं, जिससे उनका अत्यंत विनीत स्वभाव प्रकट होता है। तो दूसरा देखिए, परशुराम का रौद्र रूप, ठीक है, रौद्र रूप यानी गुस्से वाला रूप। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा, बेगी दिखाओ मूड़ नाता आजू, उलटऊ मह मही जहाँ लह तव राजू। तो अब वो कहते हैं राजा जनक से कि शिव धनुष के टूटने की बात सुन करके परशुराम इतने क्रोध से भड़क जाते हैं कि वो इधर उधर आंखों से तरेरते हैं, अपनी भयानक आंखों से इधर उधर, गुस्से से भरी आंखों से इधर उधर देखते हैं और कहते पूरी धरती को राजा जनक के राज्य सहित उलट देने की भयानक धमकी भी देते हैं, जो उनके भयंकर रौद्र या क्रोध को दर्शाता है। तीसरा देखिए, लक्ष्मण की तरफ देखें, लक्ष्मण के प्रत्युत्तर यानी लक्ष्मण तर्क वितर्क करते हैं बहुत। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धुर अवमाने, अब बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असीरिस कीनी गोसाई। अब परशुराम के क्रोध को और धमकियों से निडर होकर के लक्ष्मण जो है व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ करारा जवाब देते हुए, प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया है। तो पौराणिक संदर्भ में अगर आप देखें तो वो बताते हैं कि मैंने परशुराम की मैंने सहस्त्रबाहु जैसे महान शत्रुओं को महान किस प्रकार से मारा है, वो अपने विषय में बताते हुए कहते हैं, सुनो राम जय शुभ धनु तोरा, सहस्त्रबाहु समसो रिपुमोरा, या धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सगल संसार। की इन पंक्तियों में सहस्त्रबाहु वह प्रतापी राजा जिसकी भुजाएं परशुराम ने काटी थी, तथा त्रिपुरारि धनु भगवान शिव का धनुष या पिनाक जिसको बोलते हैं, धनुष को पिनाक भी बोलते हैं बच्चों, जैसे पौराणिक कथाओं और पात्रों के संदर्भ देते हैं। कौन? परशुराम, जो काव्य को ऐतिहासिक और पौराणिक गरिमा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के वो संदर्भ देते हैं परशुराम अपने बारे में। नाटकीयता देखिए, देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुयाला, पितु समेत कह निज नामा, लगय करन सब दंड प्रणामा। अब परशुराम के अचानक आगमन और भयानक वेश को देखकर पूरी सभा में खलबली मच जाती है। राजाओं का डर के मारे कांपते हुए वो अपने पिता के नाम ले करके जमीन पर गिरकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। यह पूरा दृश्य किसी नाटक के सजीव मंचन जैसा प्रतीत होता है, जो संवादों में गहरी नाटकीयता उत्पन्न करता है। तो ये है बच्चों इसका उत्तर। आप अलग अलग सभी संवादों को स्पष्ट करेंगे। अब ये जो 5 चीज़ें हैं, इनके द्वारा 5 प्रश्न भी बनते हैं इसी प्रकार से, तो आप इसको अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है भाव पहचान एवं विश्लेषण। आपने पढ़ा कि राजा जनक की सभा में उपस्थित विभिन्न पात्रों की मनःस्थिति अलग अलग है। नीचे दिए गए भावों मनःस्थिति को दर्शाने वाली पंक्तियों को अपनी कविता से चिन्हित कीजिए और बताइए कि यह भाव किस पात्र का है और उसकी इस मनःस्थिति का कारण क्या है। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो बच्चों यहाँ जो अलग अलग भाव हैं वो दिए गए हैं, चिंता, क्रोध, व्यग्रता, भय, संयम, नम्रता, ईर्ष्या, कुटिलता। अब इन भावों के आधार पर आपने बताना कि ये भाव किसका है और उस पात्र का नाम लिखते हुए उसकी मनःस्थिति लिखनी है। ठीक है, तो पहला उदाहरण उन्होंने दिया है चिंता का। ठीक है, तो चिंता का उदाहरण हम देखते हैं। तो ये संबंधित पंक्ति जो है चिंता से वो ये है कि विधि अब सवरी बात बिगाड़ी। अब ये संबंधित है इससे पंक्ति चिंता से, और संबंधित पात्र क्या है? सीता जी की माँ सुनैना। ठीक है, और मनःस्थिति उनकी क्या क्या है? पुत्री सीता के भविष्य के प्रति आशंकित और चिंतित है। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ सही हो रहा है, राम के साथ अब इसका विवाह हो जाएगा, लेकिन परशुराम जी के आने पर और उनके क्रोध और भय को देख करके वो चिंतित हो जाती हैं। इसके बाद आता है क्रोध। कऊ जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मूड़ नत आजू। ठीक है, अब संबंधित पात्र कौन सा है इसमें? ये है महर्षि
परशुराम। तो मनस्थिति उनकी कैसी, क्रोध वाली। तो अपने आराध्य भगवान शिव के पिनाक धनुष को खंडित देख करके उनका आत्मसम्मान और शिव भक्ति आहत हुई थी। ठीक है। अब व्यग्रता, व्यग्रता का मतलब होता है व्याकुलता। ठीक है। अब इससे संबंधित पंक्ति कौन सी होगी? भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता अरद निमेष कलप समबीता। अब संबंधित पात्र कौन सा है? माता सीता इसमें। ठीक है। परशुराम के अत्यंत उग्र और क्रोधी स्वभाव को जान करके वे श्री राम की सुरक्षा और विवाह टूटने की आशंका से व्याकुल हो जाती हैं। अगला है भय। इसमें भय से संबंधित भाव देखिए, देखत भृगुपति वेश कराला उठे सकल भय विकल भुआला। अब इसमें संबंधित पात्र कौन सा है? सभा में उपस्थित राजागण है। ठीक है। सभी उनकी मनस्थिति कैसी है? परशुराम के भयंकर और विनाशकारी वेश और उनके हाथ में चमकता हुआ फरसा देखकर राजाओं को अपने प्राणों का भय सताने लगता है। अगला है आपका भाव संयम और विनम्रता। नाथ संबोधन भंज निहारा होइए के एक दास तुम्हारा। अब संबंधित पात्र कौन सा है? श्री राम। ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण वे विपरीत और क्रोधी परिस्थिति में भी अब बड़ों के प्रति आदर, विवेक और शील का मार्ग नहीं छोड़ते और क्या करते हैं? अपना दास परशुराम से कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ, आपका कोई दास ही होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। तो आखिरी देखिए, लास्ट वाला, ईर्ष्या और कुटिलता। ये कौन है? राजा है उस सभा में उपस्थित। अति डर उतर देत नृपनाही कुटिल भूप हर्षे मनवाही। स्वयंवर में आए अन्य राजा कुटिल भूपति, वे स्वयं धनुष तोड़ नहीं पाए, इसलिए जनक को संकट में देखकर और राम और सीता के विवाह में बाधा देख करके मन ही मन ईर्ष्यावश वो प्रसन्न होते रहते हैं। तो बच्चों ये है इसका सही उत्तर। अच्छा, ये उत्तर आपको इसलिए भी पढ़ने हैं, ये अभ्यास, कि इनको पढ़ने से आपको जो कविता है उसकी जो गहराई है वो मालूम होगी और आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से कर पाएंगे। इसी में अगला प्रश्न देखिए, अति डर उतर देत नृप नाही। परशुराम के पूछने पर जनक का मौन भय जनित है या विवेकपूर्ण निर्णय। तो राजा जनक के बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो मौन था वो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया परशुराम के पूछने पर। तो ये उनका मौन जो है भय के कारण था या उनका विवेकपूर्ण निर्णय था। संवाद की स्थिति के आधार पर विश्लेषण कीजिए। तो विश्लेषण कैसे करना है नीचे आपको दिया गया है। संदर्भ स्पष्ट कीजिए, पहले जो ये पंक्ति आई उसका संदर्भ बताना है आपको। आरंभ से यह बताइए कि ये पंक्ति, ये घटना किस स्थिति में आई है, उससे पहले क्या घट चुका है। दूसरी चीज़ है, आपको विश्लेषण में घटना का वर्णन कम, उसका कारण और प्रभाव अधिक लिखना होता है। केवल क्या हुआ नहीं बल्कि क्यों हुआ यह भी लिखना है। तो यहाँ पर इन दो प्रश्नों का उत्तर इस स्लाइड में देखेंगे हम लोग। तो पहले देखिए संदर्भ पर आइए। यह पंक्ति तुलसीदास रचित रामचरितमानस के बालकांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है। ठीक है। स्थिति यह है कि सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष के भंजन होने के बाद उनकी पराक्रम देख करके भृगुनंदन, भृगुवंश के महर्षि, यानी भृगुवंश के महर्षि कौन? परशुराम, अत्यंत क्रोधित अवस्था में मिथिला की सभा में प्रवेश करते हैं। मिथिला यानी राजा जनक। इससे पहले वे धनुष तोड़ने वाले को सामने लाने का पुनः धमकी देते हुए राजाओं से विभिन्न करने की कठोर धमकी दे चुके हैं। यानी वो कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए। जिससे यदि ऐसा नहीं करते, उनकी इस बात से जो है पूरी सभा में भय का वातावरण व्याप्त हो जाता है। इस विषम परिस्थिति में राजा जनक की मौन रहने की घटना घटित होती है। यानी उनके इतना पूछने पर पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। तो राजा जनक जो हैं मौन हो जाते हैं, वो कोई उत्तर नहीं देते हैं। इसके बाद कारण बताना है, उसका परिणाम क्या हुआ ये बताना है। तो कारण पहले देखिए, परशुराम जी का आगमन शिव के धनुष के प्रति अत्यंत प्रेम था। ठीक है, इसलिए वो आए थे यहाँ पर। उनके टूटने पर उनका स्वाभिमान आहत हुआ था, क्योंकि शिव जो थे वो परशुराम के गुरु थे। वे मानते थे राजा जनक की को अनुमति मान करके उन पर लगातार गर्जना कर रहे थे। वे राजा जनक को मान रहे थे, इसका कारण इसलिए उन पर
उन पर अपना क्रोध व्यक्त कर रहे थे। फिर भाव, इमोशंस जो हैं बताने हैं परशुराम के। इस समय राजा जनक के मन में एक साथ तीन भाव काम कर रहे थे। चिंता अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर के, भय परशुराम के इस प्रकार के जो उनका जो भूत का विनाशक इतिहास था उसके बारे में, क्योंकि इन्होंने सहस्त्रबाहु का वध किया था। तीसरा विवेक और संयम, परिस्थिति को शांत रखने का, ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ, इस भाव के कारण राजा जनक चाह कर भी परशुराम के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं कर पा रहे थे और पूरी सभा में एक गहरा सन्नाटा छा रहा था। तो निष्कर्ष यही है बच्चों कि राजा जनक का मौन कायरता नहीं थी उनकी, वो उनकी मर्यादा थी, उनका विवेक था, समझदारी थी और प्रजा की रक्षा भी करना चाहते थे वो। तो ये समझदारी से भरी उनकी नीति थी, उनका निर्णय था कि वो मौन थे। और यह मौन ही आगे चलकर राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद का मंच तैयार करता है, जहाँ सत्य, शौर्य और विनम्रता की ही जीत होती है। जैसा कि आपने देखा कि राम शांत और विनम्र थे, ठीक है। इसके बाद हम अगले प्रश्न जो था हमारा तीसरा, विश्लेषण कैसे करें में, कारण, भाव और परिणाम का क्रम बताइए। इसका क्या कारण था और क्यों हुआ ऐसा और कैसे हुआ, ठीक है। तो इसको मैंने अलग अलग कॉलम्स में दे दिया है, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं कि यह पंक्ति, यानी कौन सी पंक्ति, अति डर उतर देत न अपनाहि, यह पंक्ति जो है राजा जनक के मौन और भयभीत अवस्था को दर्शाती है। वे परशुराम के प्रश्नों का कोई उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं। संपूर्ण सभा में भय का वातावरण व्याप्त हो जाता है। क्या हुआ उस सभा में परशुराम के क्रोध करने पर, ये है उसका उत्तर। और क्यों हुआ, परशुराम का यह उग्र रूप, भयंकर, तेज और विनाशकारी इतिहास जनक को भयभीत करता है, क्योंकि वो पहले से जानते थे कि परशुराम का जो क्रोध है ये विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि आगे भी पीछे भूतकाल में भी इन्होंने सहस्त्रबाहु जैसे बहादुर और वीर शक्तिशाली योद्धाओं को मारा है। वे अपनी प्रजा, राज्य और स्वयं के जीवन की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए ऐसा किया उन्होंने। क्यों किया, मतलब मौन क्यों थे, कोई उत्तर क्यों नहीं दिया। स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण थी, जहां उत्तर देना जानलेवा हो सकता था, इसलिए वो शांत थे। और कैसे हुआ, राजा जनक ने मौन रहकर कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धैर्य, संयम का परिचय देते हुए स्थिति को भड़काने के बजाय शांत रखने का प्रयास किया। मौन के माध्यम से उन्होंने समय लिया ताकि श्री राम और लक्ष्मण की स्थिति को संभाल सके। फिर अगर इसके निष्कर्ष पर देखें, जैसे पांचवें में है आपका क्यों, कैसे के आधार पर विश्लेषण कीजिए और निष्कर्ष लिखिए। तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि राजा जनक की मौन कायरता नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और कूटनीतिक निर्णय था। उनके मौन की स्थिति से और भी विकराल, उन्होंने मौन की स्थिति जो उनकी थी, उन्होंने इस स्थिति द्वारा जो समय दशा थी, स्थिति को और विकराल होने से बचा लिया था। और यह मौन आगे श्री राम और लक्ष्मण के प्रभावशाली उत्तरों की भूमिका तैयार भी करता है, ठीक है। इसके बाद आपकी पुस्तक में काव्य पंक्ति दी हुई है, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार, धनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। अब इसमें क प्रश्न है, यदि आप इन पंक्तियों को मंच पर बोलते तो आपके चेहरे पर कौन से भाव होते, ठीक है। तो वो भाव मैंने इस आंसर में लिए हैं बच्चों। तो देखिए कि इस पंक्ति में कौन कौन से भाव हैं। भाव देखिए, प्रचंड, पहला भाव प्रचंड क्रोध और रौद्र रूप का आएगा अगर हम इन पंक्तियों को बोलेंगे। इन पंक्तियों में परशुराम का परम शिव भक्त होना, उनके स्वभाव और लक्ष्मण की रिटाई पर उनका भड़का हुआ गुस्सा प्रकट होता है। यही कारण है कि उनके चेहरे पर प्रचंड क्रोध और रौद्र रूप होना चाहिए। दूसरा, मंच पर यदि प्रदर्शित करते हैं तो उसके उस समय क्या तरीका होगा, यदि हम क्रोध को प्रकट करते हैं मंच पर, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, लाल और तेजस्वी हों, भौहें तनी हुई हों और सिकुड़ी हुई हो, नासिका फूली हुई हो, दांत भींचे हुए और चेहरे पर तलखी हो, मुख मुद्रा उग्र और विकराल हो, यदि हम इसका अभिनय करते हैं मंच पर। तो दूसरा है अहंकार और चेतावनी का भाव, चेतावनी दे रहे थे। तो यहाँ पर अगर परशुराम है तो परशुराम यहाँ लक्ष्मण को
नृप बालक कहकर उसकी औकात बताते हैं कि उसे राजा का बालक कहते हैं, नृप बालक बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, काल बस कह करके मृत्यु का भय दिखाते हैं और त्रिपुरारी धनु का स्मरण करा करके अपनी महिमा और शिव शक्ति का अहंकार भी प्रकट करते हैं। अब यदि मंच पर इसका मंचन करेंगे तो कैसे होंगे हमारे भाव? चेहरे पर कठोरता और घमंड का भाव होगा। लक्ष्मण को नीचा दिखाने और धमकाने का स्पष्ट भाव है। और तीसरा है सिर थोड़ा ऊंचा करके सामने वाले पर स्थिर और तीखी नजरें दृष्टि रखना। ठीक है, तो तीसरा है आवाज़ में भारीपन। यदि हम किसी पर क्रोध कर रहे हैं तो आवाज़ हमारी कैसी हो जाएगी? भारी हो जाएगी। तो परशुराम के दृष्टिकोण से देखिए, परशुराम के रौद्र रूप और ब्रह्म तेज को दर्शाने के लिए आवाज़ में प्रभाव और गंभीरता अनिवार्य है। उनका प्रत्येक शब्द धमकी, क्रोध और शक्ति से भरा हुआ है। तीसरा देखिए, मंच पर यदि इसका मंचन करते हैं तो आवाज़ में गूंज, गंभीरता, आक्रामक कंपन होना चाहिए। शब्दों को जोर देकर, ठहर ठहर कर और तीव्रता के साथ बोला जाए। और तीसरा है स्वर ऊंचा, गहरा और प्रभावशाली होना चाहिए यदि हम इसका नाटकीय मंचन करते हैं। तो इसी में खा प्रश्न देखिए, आपने अनुभव किया होगा कि इस कविता में परिस्थितिवश प्रत्येक पात्र का एक अलग भाव का प्रतिनिधि बन जाता है। निम्नलिखित पात्रों को आप कौन कौन से भावों से प्रदर्शित करेंगे? बच्चों, अगर आप ये पढ़ लेंगे ना तो आपको सबकी विशेषताएं और गुण अपने आप याद हो जाएंगे, अगर आप इस सारणी को ध्यान से पढ़ते हैं। तो पहला है इसमें देखिए, उत्तर में महर्षि परशुराम पात्र हैं जो हमारे, उनमें देखिए प्रदर्शित होने वाला भाव कौन सा है? आप सबको पता है, गुस्से का भाव, क्रोध का भाव, रौद्र का भाव, ठीक है, अहंकार का भाव। तो इस भाव का क्या कारण है? आराध्य शिव का धनुष टूटने के कारण उनका अहंकार और शिव भक्ति अत्यधिक आहत हुई है। तो चित्रात्मक प्रस्तुति में देखिए, उनका क्रोधित और गर्वित स्वभाव उनकी आंखों की ज्वाला और वाणी की तीव्रता में स्पष्ट दिखाई देता है। तो चित्रात्मक प्रभाव में जो उनका भाव है वो दृष्टिगत जो हो रहे हैं, चित्र के रूप में जो प्रस्तुत हो रहे हैं, उनको दिखाया है मैंने। दूसरा देखिए, राजा जनक। राजा जनक में भय और संकोच का भाव है, विवशता भी है, उन्हें अपनी पुत्री का विवाह करना है। ठीक है, भाव का कारण, इसका क्या कारण है? स्वयंवर सभा भंग होने के कारण आशंका और परशुराम के विनाशकारी क्रोध के कारण अपनी प्रजा के प्रति चिंतित हैं। ठीक है, उन्हें ये भी चिंता है कि ये कहीं प्रजा को नुकसान ना पहुंचाएं। चित्रात्मक प्रस्तुति देखिए, उनका भयभीत और चिंतित मुख, हाथों को जोड़कर खड़े रहना और सभा को शांत करने का प्रयास करना दर्शाता है कि वे विवश होकर के परिस्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा आते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जो हैं तर्क वितर्क करते रहते हैं परशुराम से, तो वीर रस और उत्साह का उदाहरण ये दे रही हैं। भाव, ऐसा भाव का क्या कारण है कि परशुराम के अनुचित क्रोध और धमकियों को वो चुनौती देते हैं और उनके सामने तनिक भी डरते नहीं हैं। आप इनकी चित्रात्मक प्रस्तुति देख लीजिए, उनका मुस्कुराकर व्यंग करना, निर्भीक होकर तर्क करना, परशुराम को चुनौती देना, उनके उत्साह, पराक्रम और निडर स्वभाव को दर्शाता है। तीसरा है श्री राम। श्री राम जो है शांत रस, विनम्रता और मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया उनको। यहाँ पर दिखाया क्या गया है ही है, वो विनम्रता से भरपूर हैं, शांत स्वभाव के हैं। तो भाव, उनका ऐसे भाव का क्या कारण है? परम ज्ञानी और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण वे विकट परिस्थिति में भी आदर और संतुलन बनाए रखते हैं। और चित्रात्मक प्रस्तुति में देखिए कि उनका शांत, विनम्र और संतुलित व्यवहार, मृदुवाणी और सभी के प्रति सम्मान भाव रखना उनकी महानता, धैर्य और शील का परिचायक है। लास्ट देखिए, सभा में उपस्थित अन्य राजा, ये तो कायरता से युक्त हैं, कायरता से भरे हुए हैं, भय से भयभीत हैं। परशुराम के भय से भयभीत हैं। तो इनमें कौन सा भाव झलक रहा है? परशुराम के फरसे से डरकर वे अपनी जान बचाने के लिए व्याकुल हैं और दूसरों के संकट में प्रसन्न भी हो रहे, ईर्ष्या कर रहे हैं वो राम से। ठीक है, उनका भाव, अब इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति देख लीजिए, उनका भयभीत, बेचैन और आपस में कानाफूसी करना, दूसरों के संकट में प्रसन्न होना, उनकी कायरता, ईर्ष्या और कुटिल मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, इसमें
नेक्स्ट में आइए बच्चों, विषयों से संवाद। ठीक है, पहला देखिए, सभा में परशुराम के प्रति राम के व्यवहार से उनकी विनम्रता, मर्यादा, धीर और उदात्त चरित्र के संबंध में पता चलता है, जो किसी भी कुशल शासक के लिए आवश्यक है। आपको किन किन परिस्थितियों में इन विशेषताओं का परिचय देना पड़ता है, चर्चा कीजिए और लिखिए। बच्चों, इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो बन रहा है वो है राम का व्यवहार, यानी कि राम की विशेषताएं। जब प्रश्न आएगा तो आप ये सब लिखेंगे। ठीक है, किसी भी रूप में पूछ सकते हैं, राम की विशेषताएं पूछ सकते हैं, गुण पूछ सकते हैं, उनका व्यवहार पूछ सकते हैं, तो आप ये लिखेंगे। तो पहला प्रश्न तो यही बन रहा है, तो आप इसको देख लीजिए ज़रा। ठीक है, राम का व्यवहार, विनम्रता, मर्यादा और धीरता का संगम। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में श्री राम का चरित्र एक आदर्श राजा और पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उभर कर सामने आता है। जहाँ परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर है और लक्ष्मण व्यंग बाण चला रहे थे, वहाँ श्री राम का व्यवहार अद्वितीय था। उन्होंने अपने आचरण से विनम्रता, मर्यादा और धीरता का ऐसा संगम किया जो युगों युगों तक आदर्श बन गया। तो पहला है अद्वितीय विनम्रता। साक्षात विष्णु के अवतार और शिव धनुष को तोड़ने वाले महापराक्रमी होने के बावजूद भी श्री राम परशुराम के सामने अत्यंत विनीत होकर कहते हैं, नाथ संबोधन भंजनिहारा, होइए के दास तुम्हारा। हे स्वामी, वे स्वयं को परशुराम का एक साधारण दास बताते हैं, जो उनके निरअहंकारी स्वभाव को सिद्ध करता है। शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी उनमें तनिक भी अहंकार नहीं है। यही विनम्रता उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। तो दूसरा देखिए पॉइंट, मर्यादा का पालन। श्री राम बड़ों और ऋषियों के सम्मान की मर्यादा को भली भांति जानते हैं। परशुराम के अनुचित और उग्र वचनों पर भी वे अपनी मर्यादा की सीमा नहीं लांघते, सदैव आदर पूर्वक संबोधित करते हैं उन्हें। उनका व्यवहार शिष्टाचार और आदर से परिपूर्ण है। उन्होंने दिखाया है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। तीसरा है अपार धीरता या धैर्य। पूरी सभा जब भय से कांप रही थी, तब भी श्री राम का चित्त शांत और स्थिर था। हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। वे हर्ष और विषाद यानी शोक से परे रहते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आपा नहीं खोते। उनके इसी धैर्य ने न केवल सभा को आश्वस्त किया, बल्कि परशुराम के क्रोध को शांत करने में भी सहायक थे। तीसरा है वाणी का संयम। श्री राम ने मधुर और संतुलित वाणी का प्रयोग किया। उन्होंने न उग्र उत्तर दिए, न ही वाद विवाद को बढ़ाया। उनकी वाणी में शीतलता, कूटनीति थी, जिससे उग्र स्थिति को भी शांत किया जा सके। यह गुण एक आदर्श नेता और कुशल शासक के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला है आदर्श नेतृत्व। श्री राम का व्यवहार केवल व्यक्तिगत गुणों का परिचायक नहीं है, बल्कि एक आदर्श नेतृत्व का भी उदाहरण है। उन्होंने शक्ति, विनम्रता, धैर्य, मर्यादा और विवेक का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत किया। यही कारण है कि वे आदर्श राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम, लोक कल्याणकारी शासक के प्रतीक हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में श्री राम का चरित्र विनम्रता, मर्यादा, धैर्य, संयम, धीरता, आदर्श नेतृत्व का अनुपम उदाहरण है। ये गुण आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और किसी भी युग में एक आदर्श शासक और उत्तम नेतृत्व के लिए अनिवार्य हैं। दूसरा जो उत्तर इसमें बन रहा है बच्चों, वो बोल रहे कुशल शासक के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, और राम जो है उसको कुशल शासक बताया गया है, तो क्या ये प्रासंगिक है ये गुण उनके लिए? तो पहले तो गुण देख लेते हैं इनके। पहला है संकट काल में धैर्य। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें पॉइंट्स में दिया है, तो आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं 1 2 3 करके। आपको हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले आता है संकट में धैर्य। तो महत्व, एक कुशल शासक को कई बार अप्रत्याशित संकटों जैसे युद्ध जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ता है, तो उससे क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। अब यदि राम की बात करते हैं, तो ये यदि शासक स्वयं विपरीत परिस्थितियों में उत्तेजित और भयभीत हो जाए, तो प्रजा का हौसला टूट जाता है। और राम की तरह धीरता रखने से शासक
विषम परिस्थितियों में भी शांत मस्तिष्क से सही और कूटनीतिज्ञ निर्णय लेते हैं या ले सकते हैं, लेते देखे गए हैं। तो राम कैसे थे, ये पूरी तरह प्रासंगिक है, ये जो गुण है कुशल शासक का राम के लिए। दूसरा है सर्वेंट लीडरशिप या निरहंकारिता। सर्वेंट लीडरशिप को आप बच्चों नेतृत्व भी बोल सकते हैं, कुशल नेतृत्व। तो सत्ता का अहंकार राजा और प्रजा के बीच की दूरी को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, प्रजा में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन राम की बात करें तो राम क्या कहते हैं, राम का स्वयं को दास कहना ये सिखाता है कि शासक को प्रजा और बड़ों के प्रति सदैव विनम्र रहना चाहिए। शासक जितना निरहंकारी होगा, प्रजा का उस पर विश्वास उतना ही सुदृढ़ होगा और राज्य में शांति रहेगी। तीसरा है कूटनीति में वाणी का संयम। वाणी को संयमित रखना चाहिए। तो इसका महत्व देख लेते हैं, क्या होता है। शासन व्यवस्था में आक्रामकता हमेशा कारगर नहीं होती, ठीक है। कई बार सॉफ्ट पावर यानी कि विनम्रता, वाणी में हलीमी, वाणी में नम्रता बड़े बड़े विवादों को भी टाल सकती है। और यदि राम की बात करें, यदि राम भी लक्ष्मण की तरह परशुराम को उग्र उत्तर देते तो स्वयंवर सभा युद्ध भूमि में बदल जाती। राम के शीतल वचनों ने साक्षात काल स्वरूप परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया। अतः ये कुशल शासक के लिए अपनी वाणी को नियंत्रित रखना और शांति का मार्ग चुनना सबसे बड़ा राजनीतिक गुण है। चौथा है भावात्मक संतुलन। भावात्मक संतुलन होता है तो कैसा होता है, भावनाएं क्या, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब भावनाएं हैं व्यक्ति की। मोह क्रोध ईर्ष्या के वश में होकर लिए गए निर्णय कभी भी न्याय संगत नहीं होते। और राम कैसे हैं, शांत स्वभाव के। राम की तरफ देखें तो राम का हर्ष और विषाद से परे होना यह दर्शाता है कि एक कुशल शासक को व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर निष्पक्ष और तटस्थ होकर न्याय करना चाहिए, जिससे प्रजा में न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान बना रहे। तो निष्कर्ष यही है बच्चों कि इससे स्पष्ट होता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में श्री राम का व्यवहार एक सर्वगुण शासक का उदाहरण है। शक्ति और सामर्थ्य के साथ विनम्रता और विवेक का यह अद्भुत समन्वय ही राम को एक आदर्श राजा बनाता है। किसी भी युग या शासन प्रणाली में लोक कल्याणकारी राज्य, राम राज्य जिसे कहते हैं, की स्थापना के लिए ये गुण रीढ़ की हड्डी के समान अपरिहार्य और अत्यंत आवश्यक है। अपरिहार्य मीन्स न त्यागने योग्य, आवश्यक मैंडेटरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, कविता में वर्णित प्रसंग सीता स्वयंवर की सभा का है। प्राचीन भारतीय समाज में वर चयन के लिए स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसी किसी एक पौराणिक ऐतिहासिक आदि घटना प्रसंग का वर्णन कीजिए जिसमें स्वयंवर विधि द्वारा विवाह की जानकारी मिलती है। तो बच्चों आपको पता होगा कि सीता स्वयंवर के साथ साथ द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था। तो हम इस प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार से इसको देखेंगे कि द्रौपदी का स्वयंवर लेकर उदाहरण हमने द्रौपदी के स्वयंवर का लिया है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है पृष्ठभूमि और स्वयंवर की घोषणा। किस तरह से स्वयंवर होते थे। पांचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए एक अत्यंत कठिन स्वयंवर प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए देश विदेश के प्रतापी राजा महाराजा और राजकुमार आए हुए थे। सभा के मध्य में एक विशाल और अभेद धनुष रखा गया था। अब ये तो हो गई उसकी पूरी स्वयंवर की पृष्ठभूमि। इसके बाद स्वयंवर में शर्त क्या रखी गई थी। स्वयंवर की कठिन शर्त। द्रौपदी स्वयंवर की शर्त अत्यंत जटिल और केवल सर्वश्रेष्ठ धनुधर के कौशल की परीक्षा लेने वाली थी। सभा मंडप में काफी ऊंचाई पर एक घूमता हुआ चक्र यंत्र लगा था जिस पर एक मछली बंधी हुई थी। नीचे तेल से भरे हुए एक बड़े कढ़ाई पात्र में पानी की परछाई, पानी का प्रतिबिंब देख करके ऊपर घूमती मछली की आंख में निशाना साधना था। और तीसरा देखिए घटनाक्रम और वीर का चयन, यानी किसने उस मछली की आंख में निशाना लगाया। स्वयंवर की सभा में उपस्थित कर्ण, शिशुपाल और जरासंध जैसे महान योद्धा और राजा इस निशाना साधने में पूरी तरह सफल रहे। चारों ओर सन्नाटा और निराशा थी। तभी ब्राह्मणों के वेश में छिपे पांडवों के मध्य में
राजकुमार अर्जुन आगे आए। उन्होंने अत्यंत शांत और एकाग्र चित्त से नीचे पानी में मछली की प्रतिबिंब को देखा और धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही प्रयास में घूमती हुई मछली की आंख को भेद दिया। ये घटनाक्रम पूरा हो गया, यानी कि अब स्वयंवर की जो शर्त थी वो पूरी कर दी अर्जुन ने। इसके बाद विवाह विधि की पूर्णता। शर्त पूरी होते ही पूरी सभा में हर्ष ध्वनि और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। राजकुमारी द्रौपदी ने आगे बढ़कर बड़े आदर और हर्ष के साथ अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार स्वयंवर की विधि द्वारा अर्जुन और द्रौपदी का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद द्रौपदी का स्वयंवर जिस प्रकार से हुआ बच्चों, तो उस समय भारतीय समाज में क्या विशेषताएं थी उसका वर्णन यहाँ पर है कि स्त्रियों का सम्मान किया जाता था, उन्हें स्वतंत्रता थी। कुछ विशेषताएं मैंने यहाँ पर दी हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, स्त्रियों का सम्मान और स्वतंत्रता। स्वयंवर प्रथा यह सिद्ध करती है कि प्राचीन भारत में कन्याओं को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता थी। वे केवल कुल या धन देखकर नहीं बल्कि योग्यता देखकर वर चुनती थी। दूसरा पॉइंट है कि स्वयंवर कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता था, इसकी यह भारतीय समाज की मुख्य विशेषता क्यों थी, क्योंकि शौर्य और कौशल को महत्व दिया जाता था उस समय समाज में। तो यह प्रथा समाज में क्षत्रिय धर्म, वीरता, एकाग्रता और धनुर्विद्या जैसे उच्च कौशलों को सम्मानित करने का एक माध्यम थी। तीसरा है लोकतांत्रिक स्वरूप। स्वयंवर सभाओं में विभिन्न राजाओं के लोग आते थे, विभिन्न राज्यों के लोग आते थे, जो प्राचीन काल में के राजनीतिक और सांस्कृतिक अंतर संबंधों को प्रदर्शित करता है। अब निष्कर्ष ये निकलता है, इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय समाज में स्वयंवर केवल एक विवाह की पद्धति नहीं थी, बल्कि ये स्त्री की स्वतंत्रता, कूटनीतिक सामर्थ्य और सर्वश्रेष्ठ मानवीय कौशल को परखने का एक अत्यंत गौरवशाली और सामाजिक अनुष्ठान था, जिसकी झलक हमें सीता और द्रौपदी दोनों स्वयंवर प्रसंगों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसके बाद आता है बच्चों सृजन जो आपकी पुस्तक में दिया है, उसमें जो पहला प्रश्न है उसमें मौन संवाद बताया गया, यानी सीता की माँ सुनैना और सीता के बीच में ये मौन संवाद तब होता है जब सभा में इस प्रकार से परशुराम क्रोध करते हैं। तो उस समय क्या स्थिति होती है, मनः स्थिति सीता की और उसकी माँ की। उस समय मौन संवाद यानी आँखों ही आँखों में पुत्री और माँ का जो संवाद है वो इसमें दिखाया गया। तो चलिए देखते हैं, डालिए इस पर एक नज़र आप। माता सुनैना और सीता के बीच मौन संवाद, भावपूर्ण अभिव्यक्ति। जब परशुराम जी का क्रोध चरम पर था तब सीता जी और उनकी माता सुनैना शब्दों से चुप थी, लेकिन उनकी आंखें और चेहरे के भाव आपस में बहुत कुछ कह रहे थे। उनके बीच का काल्पनिक मौन संवाद कुछ इस प्रकार रहा होगा। माता सुनैना आंखों में गहरी चिंता और स्नेह भरकर सीता की ओर देखती हैं। हे पुत्री, यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। जिस सुकुमार राजकुमार श्री राम ने शिवजी के पिनाक धनुष को छूते ही टूट गया, वे तो अत्यंत शांत खड़े हैं, परंतु ये साक्षात काल के समान क्रोधित महर्षि परशुराम न जाने क्या कर बैठेंगे। मेरे हृदय में अज्ञात भय से कांप रहा है। तो ये बात माता सुनैना ने कही नहीं है, ये बात वो आंखों ही आंखों से सीता से बोल रही हैं। और सीता पलट करके उन्हीं आंखों से क्या जवाब देती हैं, पलकों को झुकाए भीतर ही भीतर सुलगती व्याकुलता के साथ माता को देखती हैं। हे माता, मेरा हृदय भी डूबा जा रहा है। विधाता ने मुझे सुख की दहलीज पर लाकर अचानक इस अग्नि परीक्षा में क्यों झोंक दिया। रघुनाथ को देखकर जो आनंद मिला था वह इस भयानक कोलाहल में लुप्त हो गया है। माता, मुझे ये क्षण एक एक युग कल्प के समान लंबा और भारी लग रहा है। समय मानो जैसे ठहर गया हो। अब उसके बाद माता सुनैना क्या कहती है, वो भी आंखों ही आंखों में। ठीक है, संवाद कैसा है, मौन। धीमे से सीता का हाथ थामकर सांत्वना देने का प्रयास करती है। धीरज रखो मेरी बच्ची, विधाता ने यदि यह संबंध जोड़ा है तो वे इसकी रक्षा भी करेंगे। फिर सीता भी मौन संवाद करती हैं। मन ही श्री राम का स्मरण करते हुए, माता, लक्ष्मण जी का साहस अद्भुत है, पर इस समय भय और शंका की तलवार मेरे शीश पर लटक रही है। हे प्रभु, महर्षि के इस क्रोध रूप को शांत कीजिए, अन्यथा यह स्वयंवर उत्सव
कहीं शोक में ना बदल जाए। तो इसके बाद बच्चों जो दूसरा प्रश्न है, सृजन में ही सभा में हो रहे संवाद को दूर बैठी सीता, राजा जनक और अन्य लोग भी सुन रहे थे। अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर लिखिए कि उस समय सीता के मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे थे। सीता के दृष्टिकोण से पूरी घटना का विश्लेषण कीजिए। तो सीता के दृष्टिकोण से जब पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो नज़र डालते हैं बच्चों इस पर। सीता के दृष्टिकोण से पूरी घटना का विश्लेषण। सभा के केंद्र में दूर अंतःपुर के झरोखे से देखती हुई सीता के मन में उस समय केवल एक भाव नहीं बल्कि भावों का एक पूरा सागर उमड़ रहा था। उनके दृष्टिकोण से इस घटना का विश्लेषण निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए उनके मन में क्या था। भय और शंका का अंतर्द्वंद चल रहा था। जैसा कि परशुराम ने सभा में पैर रखा, उनका फरसा और लाल आंखें देखकर सीता जी का कोमल मन दहल गया। उनके मन में सबसे बड़ी शंका यह थी कि यदि परशुराम जी ने क्रोध में आकर श्री राम पर अस्त्र उठा दिया तो क्या होगा। इस विचार मात्र से ही वह कांप उठती थी। तो पहले था भय हुई उत्पन्न और शंका। फिर उसके बाद आई लक्ष्मण के प्रत्युत्तर पर चिंता। एक तरफ गर्व भी हो रहा था कि लक्ष्मण बढ़ चढ़कर जवाब दे रहे हैं, ठीक है, किसी से दब नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हें चिंता भी हो रही थी लक्ष्मण की। तो लक्ष्मण के प्रत्युत्तर पर चिंता और गर्व। जब लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम के वचनों का उत्तर धनु ही तोरी लड़काई, बचपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़े हैं, कहकर दे रहे थे, तो सीता जी को लक्ष्मण के साहस और निडरता पर अत्यंत गर्व हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि रघुकुल का कोई भी वीर अन्याय या अनुचित दबाव में आगे नहीं झुकता। परंतु ठीक उसी क्षण महर्षि के बढ़ते क्रोध को देख करके उनकी चिंता 100 गुना बढ़ जाती है कि कहीं लक्ष्मण का वाक चातुर्य बात को और बिगाड़ ना दे। तीसरी चीज हंसी और विनोद का भाव भी आ रहा था। लक्ष्मण जी जिस चतुराई और व्यंग से परशुराम जी के अहंकार का पर चोट कर रहे थे, जैसे उन्हें भृगुबर बरस परस देखावो मोही कहना, उसे सुनकर सभा में जहां अन्य लोग डर से कांप रहे थे, वहीं सीता जी के मन में एक क्षण के लिए लक्ष्मण के भोलेपन और निडर स्वभाव पर मंद मुस्कान या हंसी का भाव भी आया होगा कि कैसे यह छोटा सा बालक काल के समान ऋषि को निरुत्तर कर रहा है। और चौथा भाव क्या आया था। श्री राम के प्रति अटूट विश्वास भी था उन्हें और समर्पण भी था। इस पूरी विकट परिस्थिति में सीता जी की अंतिम शरण श्री राम की शांत छवि थी। श्री राम का मौन और उनकी सौम्य मुद्रा देखकर सीता जी को यह विश्वास हो गया था कि जब तक उनके आराध्य शांत हैं तब तक सब कुछ नियंत्रण में है। वे मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती से अपने सुहाग श्री राम की रक्षा की मन्नतें मांग रही थीं। तो इसके बाद जो है बच्चों, मैंने हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा है और अब ये 2 प्रश्न मैंने लिए हैं अलग से। ये आपकी किताब में नहीं है कहीं, लेकिन मैंने इसलिए ले लिए हैं कि आप इसको इम्पॉर्टेंट या हॉट्स क्वेश्चन में लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। अन्य विशेष लघु उत्तरीय प्रश्न। परशुराम के क्रोध को देखकर सीता जी के लिए एक एक पल युग के समान क्यों प्रतीत हो रहा था। उत्तर देखिए। परशुराम का अत्यंत रौद्र रूप और भयानक फरसा देखकर पूरी सभा भयभीत थी। सीता जी का विवाह श्री राम से तय हो चुका था, इसलिए उन्हें श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा की तीव्र चिंता थी। इस अनहोनी की आशंका, व्याकुलता और अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण सीता जी के लिए समय बिताना अत्यंत कठिन हो गया था और एक एक क्षण उन्हें युग के समान लंबा प्रतीत हो रहा था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लक्ष्मण के संवादों को सुनकर सीता के मन में गर्व और चिंता के मिश्रित भाव क्यों आ रहे थे। लक्ष्मण जिस निडरता के साथ परशुराम के अहंकारपूर्ण वचनों का करारा जवाब दे रहे थे, उसे देखकर सीता जी को अपने होने वाले देवर के पराक्रम पर गर्व हो रहा था। परंतु परशुराम के सर्वविदित क्रोधी स्वभाव और क्षत्रियों के प्रति उनके पुराने प्रतिशोध को जानते हुए सीता जी को भय भी लग रहा था कि यह विवाद कहीं युद्ध का रूप ना ले ले। इसलिए गर्व के साथ उनके मन में गहरी चिंता भी व्याप्त थी। इसी के साथ बच्चों ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमने कविता से संबंधित सभी प्रश्न जो हैं वो कर लिए हैं।
इसके बाद आपका व्याकरण की बात है, जिसकी चर्चा अब यहाँ पर हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आपका, कविता से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको और भी अच्छा कंटेंट मिल सके। क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर जो हैं बच्चों कक्षा 9 के, वो हो सकता है आपको नीरस लगें, लेकिन जब आप मेरे कंटेंट को पढ़ेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वो पसंद आएगा। इसी के साथ बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।